Hello dear students. In today's video lecture, we will study about the transcription in prokaryotes. Transcription is the process of formation of RNA molecule. Now this transcription, it occurs in four stages. One is the template binding, another is the chain initiation, chain elongation and termination step. Now template binding, in this step, the RNA polymerase sigma factor, it recognizes the promoter sequences which are present upstream of the initiation of the RNA chain. This RNA polymerase, it binds to the promoter sequence and forms a complex which is known as the closed complex. Now after formation of this complex, it gets converted into open complex. और इसमें ओपनिंग में क्या होगा कि ओपन कॉम्प्लेक्स वो हो गया जहाँ पे कि जो दो हमारे डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं वो ओपन अप, मीन्स उनमें जो बाइंडिंग है वो ब्रेकअप हो जाएगी और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको कहेंगे ओपन कॉम्प्लेक्स। और इसमें कुछ रीजन ही रहेगा डीएनए का जो कि ओपन होगा। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट डीएनए, कुछ अप्रॉक्सीमेटली 9 to 12 जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो मेल्टिंग हो जाएगी, उनकी मीन्स ब्रेकेज हो जाएगी उनके बॉन्डिंग के ब्रीच। नो आरएनए पॉलीमरेज जो है इट बाइंड्स टू द प्रमोटर एट द रीजन जो कि कवर करेगा फ्रॉम -55 to +1, मीन्स +1 आ गया कि जहाँ पे कि फर्स्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड ऐड होगा और उसके 55 पोजीशन अपस्ट्रीम जो है इट कैन बाइंड्स। Now, after the complex open complex is formed, the initiation step it starts. अब initiation के लिए जो RNA polymerase है, it has two binding sites. One is known as the initiation site and another one is the elongation site. Initiation site वो site हो गई RNA polymerase की, यहाँ पे कि फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो है जिसकी जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड की बाइंडिंग जहाँ पे होगी दैट इज़ नोन एज विद इन द ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स इट इज़, और ये इस पोजीशन को कहेंगे +1 पोजीशन। और मेनली देखा गया है इट इज़ उस पोजीशन पे ए या जी आता है। नाउ जब फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया उसके बाद इलोंगेशन साइट जो है उस पर सेकेंड न्यूक्लियोटाइड जो होगा वो ऐड होगा। नो जैसे ही सेकेंड न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है उसके बाद जो इनिशिएशन साइट है वहाँ से जो हमारा फर्स्ट बेस जो ऐड किया गया होता है वो इनिशिएशन साइट से निकल जाता है, क्योंकि उसकी बाइंडिंग होती है विद द सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, तो वो सच रिमूव नहीं होगा, वो उसके साथ अटैच रहेगा, लेकिन इनिशिएशन साइट से वो रिमूव होगा। जैसे ही ये स्टेप्स होते हैं इनिशिएशन जो है प्रोसेस इट गेट्स completed. Now this is the diagram showing the initiation step. This is the polymerase holoenzyme means कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर को बाइंड करके एक हमारा होलो एंजाइम करता है। ये स्कैन करेगा और देखेगा कहाँ पे हमारा प्रमोटर सीक्वेंस है, क्योंकि प्रमोटर सीक्वेंस के कहीं ना कहीं हमें +1 सीक्वेंस मिलते हैं और जहाँ पे कि इनिशिएशन जो कि हमें हमारी स्टार्ट साइट होगी। अब जैसे इसको मिल गया यहाँ पे इसने क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स बना दिया। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स ओपन कॉम्प्लेक्स बन गया और दिस यू कैन सी दिस इज़ द mRNA चेन विच इज सिंथेसाइज। और जैसे ही लिटिल बिट अब अप्रॉक्सीमेटली 10 न्यूक्लियोटाइड्स की RNA चेन बनती है जो हमारा सिग्मा फैक्टर है इट गेट्स रिलीज्ड और फर्दर जो वर्क है वो सिर्फ कोर एंजाइम ही कैरी आउट करेंगे। नो अनदर स्टेप इज़ द चेन इलांगेशन। चेन इलांगेशन सिंपली क्या है कि न्यूक्लियोटाइड्स या चेन को इलांगेट करेंगे इन द 5' to 3' डायरेक्शन। इसमें जो 3' OH ग्रुप होगा लास्ट न्यूक्लियोटाइड का, वो जो भी नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आना होगा और ये अकॉर्डिंग टू द टेम्पलेट का जो सीक्वेंस होगा उसके अकॉर्डिंगली न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते चलेंगे। और सिंपली 5' फॉस्फेट जो होगा गामा फॉस्फेट ये ऐड होता चलेगा और अल्फ़ा और कोई भी न्यूक्लियोटाइड जो ऐड हो रहा है उसका अल्फ़ा और बीटा फॉस्फेट ग्रुप जो होगा, क्योंकि ट्राई न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे। ट्राई मीन्स 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, उसमें से सिर्फ 1 जो फॉस्फेट है वो रहेगा अटैच और 2 जो फॉस्फेट्स होंगे इट गेट्स रिलीज्ड। नाउ इसमें ड्यूरिंग दिस फॉर्मेशन यू कैन सी नो इन दिस डायग्राम दिस इज़ नोन एज द, ये जो बन रहा है इसको कहेंगे रेप्लिकेशन बबल। नो ड्यूरिंग चेन इलांगेशन ये जो रेप्लिकेशन बबल है ये कॉन्टिन्यूसली मूव करता चलता है बाय डिस्ट्रक्टिंग आगे जो उसकी डीएनए के स्ट्रक्चर होगा, मीन्स बॉन्डिंग जो होगी वो दोनों जो डीएनए के डबल हेलिक्स का जो 2 स्ट्रैंड्स होंगे वो उसमें बॉन्डिंग ब्रेक होती चलेगी और जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन बबल है इट गेट्स मूव आगे आगे मूव करता चलेगा।
नो जो लेंथ रहेगी आरएनए डीएनए हाइब्रिड की जो बनेगी वो अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 बेस पेयर होगी। जैसे ही होगी वो आगे आगे मूव चलता चलेगा, पीछे से जो हमारा आरएनए डीएनए हाइब्रिड है उनकी बॉन्डिंग ब्रेक होती रहेगी। नो ट्रांसक्रिप्शन बबल ये मूव करेगा बाय डिस्टर्बिंग द डीएनए स्ट्रक्चर। Now this is the diagram. Now this one is the this structure, it is the bubble. और इसमें आप देख रहे हैं एक स्ट्रैंड, वन स्ट्रैंड इज द कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड कहेंगे जिसमें, क्योंकि एक स्ट्रैंड हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसके अकॉर्डिंगली या कम्प्लीमेंट्री हमारा आरएनए स्ट्रक्चर बन रहा है। अब जो हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है इसका और आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा वो कहीं ना कहीं सेम रहता है। सिर्फ डिफरेंस आता है क्योंकि हमारा आरएनए में यूरेसिल होगा और उसमें डीएनए में ऐसा यूरेसिल नहीं होता, सिर्फ यही डिफरेंस रहता है। अदरवाइज जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो सेम रहेगा। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द कोडिंग स्ट्रैंड। नाउ दिस येलो कलर इट इज़ द आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज में ये इसकी एक्टिव साइट रहेगी। ये आगे आगे मूव करता चलेगा और बॉन्ड्स आगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होंगी इन दो स्ट्रैंड्स डीएनए के स्ट्रैंड्स में ब्रेक करती चलेगी और आगे आगे मूव करता चलेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। नाउ नेक्स्ट इज़ द टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप मीन्स जब हमारा आरएनए जो सिंथेसिस है ये स्टॉप करेगा हमारा आरएनए पॉलीमरेज उसकी सिंथेसिस, दैट स्टेप इज़ नोन एज द टर्मिनेशन स्टेप। अब टर्मिनेशन जो है इट टेक्स प्लेस बाय टू वेज, वन इज़ द रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन एंड अनदर वन इज़ द रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। इन रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन जो हमारा आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है उसमें क्या है, जब टर्मिनेशन होनी होती है बिफोर दैट स्टेप उसके थोड़े ही ऊपर हमें कुछ सीक्वेंसेस मिलते हैं विच आर नोन एज द पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस आर एंड दीज सीक्वेंसेस आर रिच इन जीसी। नो जैसे ही इनकी ट्रांसक्रिप्शन हुई ये एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, आपस में ये बेस पेयर करेंगे और इनके बिल्कुल ही जस्ट फॉलोड बाय दीज सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट कुछ सर्टेन यू सीक्वेंसेस। अब यू सीक्वेंसेस इट मीन्स टेम्पलेट में ए सीक्वेंस होगा तभी कम्प्लीमेंट्री उसका वहाँ पे आरएनए की चेन में यू सीक्वेंस आएगा। जैसे ही ये वाला स्ट्रक्चर हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर सिंथेसाइज होगा तो जो बॉन्डिंग है बिटवीन द ए एंड यू, क्योंकि उनमें बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, वो ब्रेक हो जाएगी और हमारा आरएनए पॉलीमरेज रिलीज हो जाता है और हमारी आरएनए जो न्यूली सिंथेसाइज आरएनए चेन है इट गेट्स रिलीज्ड। नेक्स्ट वन इज़ द रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। रो डिपेंडेंट, रो इट्स ए प्रोटीन। नो ये जो है ये एक हेक्सामर प्रोटीन है हमारी रो, और इट एक्ट एज ए हेलिकेस और ये एटीपी डिपेंडेंट हेलिकेसेस है। अब ये जो हमारे रो प्रोटीन है जो हमारी आरएनए चेन सिंथेसाइज हो रही है ये कुछ सीक्वेंसेस को पहचानती है जिस विच आर नोन एज द रट सीक्वेंसेस। तो ये रट सीक्वेंसेस को पहचानती है जैसे ये, तो ये बाइंड कर जाती है विद एन आरएनए चेन। अब ये जैसे जैसे हमारा आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव कर रहा है हमारी आरएनए चेन सिंथेसाइज कर रही है, साथ साथ जो हमारा रो प्रोटीन्स है दिस आल्सो गेट्स मूव। जैसे ही मूव करती है, जैसे ही हमारे आरएनए पॉलीमरेज को एक स्टॉप सिग्नल मिलेगा ये वहाँ पे हाल्ट हो जाएगा और फर्दर हमारी पीछे पीछे हमारी रो प्रोटीन आ रही है, ये आगे आगे मूव करते अल्टीमेटली ये पहुंच जाएगी जहाँ पे कि हमारा हमारी आरएनए पॉलीमरेज स्टॉप हुआ होगा। ये इसको रिलीज़ करेगा आरएनए पॉलीमरेज की, और जो हमारी नेसेंटली सिंथेसाइज जो हमारी आरएनए की चेन है वो भी रिलीज़ हो जाएगी। हेलिकेसेस रिमूव हेलिकेस आर यू कैन से रो डिपेंडेंट रो प्रोटीन जो है ये भी रिलीज़ हो जाएगी और आरएनए पॉलीमरेज इस तरीके से जो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन है इट ऑकर्स। दिस वाज ऑल अबाउट द how the transcription takes place in case of the prokaryotes. Thank you.